नमस्कार। आज हम लोग समायोजन और कुसमायोजन के बारे में देखेंगे। जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि इनके कितने प्रकार हैं, कौन सी इनकी प्रकृति है, इनके प्रतिमान, इनकी विशेषताएं। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये भी अपने आप में एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जान लेते हैं कि समायोजन किसे कहते हैं। आप जानें कि समायोजन क्या है कि जब हम यानी कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति वातावरण से कर लेता है, यानी वातावरण में जब तालमेल बैठा लेता है, चाहे वो किसी भी परिवेश में हो, चाहे वो अच्छे परिवेश में हो, चाहे एक तरीके से मीडियम परिवेश में हो, चाहे कहीं के भी परिवेश में हो, जब तालमेल अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने वातावरण, अपने समाज, अपने जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, उनके साथ बैठा लेना ही समायोजन कहलाता है। और जब वही अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने वातावरण, समाज और इमोशन से नहीं बैठा पाता तालमेल, तो उसको कुसमायोजन कहते हैं। एकदम एक लाइन में आप समझ जाएंगे कि हमारी आवश्यकता क्या है। भैया हम जैसे हमारी आवश्यकता भूख है तो हमको भोजन चाहिए, अब भोजन हमको मिल गया। हमारी आवश्यकता नौकरी है तो हमको नौकरी, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी मिल गई तो हमने समायोजन कर लिया। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसको हमने व्यवस्थित कर लिया तो हम समायोजित हो गए। अगर हमारी आवश्यकता की पूर्ति हमारे वातावरण, हमारे समाज, हमारे जो संवेग हैं, जो हमारे विचार हैं, जो दृष्टिकोण है, जो एक तरीके से परिस्थितियां हैं, वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो कुसमायोजित होते हैं। एकदम सीधा सा फंडा है। अब समायोजन के प्रकार हैं, समायोजन के प्रतिमान है, प्रकृति है, विशेषताएं हैं। छोटी छोटी जो है क्वेश्चन बनता है कि ये लक्षण किस में पाए जाते हैं, इनके प्रतिमान क्या हैं, इनकी प्रकार क्या है। तो समायोजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का पाया जाता है। देखेंगे आप कौन कौन से। पहला समायोजन जो है जैविक समायोजन। जैविक समायोजन किसे कहते हैं? जैविक समायोजन कह रहा है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति यानी अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति अपने वातावरण से कर लेता है। अब शारीरिक आवश्यकता जैसे भूख प्यास, जो भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति है, भूख लगी खाना मिल गया, प्यास लगी पानी मिल गया, नींद लग रही है तो सो लिया वो, है ना, काम की इच्छा हो गई तो उसकी पूर्ति कर लिया। तो इस तरीके की जो उसकी जैविक आवश्यकताएं हैं, जो उसके शारीरिक आवश्यकताएं हैं, तो उसकी पूर्ति जब वो कर लेता है वातावरण से तो उसको जैविक समायोजन कहते हैं। ठीक। दूसरा है आपका सामाजिक समायोजन। क्या है सामाजिक समायोजन? सामाजिक समायोजन में आप देखेंगे क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने समाज से कर लेता है। भाई जहाँ वो रह रहा है तो वहाँ उसका अपना एक समाज होगा, तो वहाँ से वो कर ले रहा है, वहाँ भी अनुकूलन, वहाँ भी संतुलन, तालमेल बैठा ले रहा है, तो उसको समायोजित समायोजन कहते हैं। जैसे बच्चे हैं विद्यालय गए तो वहाँ विद्यालय का परिवेश उनका एक समाज हो गया। घर पे है, परिवार है, पास पड़ोस है, खेलने गए, वहाँ उनका एक समाज हो गया। हम लोगों का भी अपना एक समाज है। तो हम अच्छे बुरे से तालमेल बैठा करके, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जैसी भी स्थितियाँ आती हैं उस स्थितियों में तालमेल बैठा लेते हैं, तो हमारा सामाजिक समायोजन हो गया। यानी समाज के साथ अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेना, समाज के साथ तालमेल अपनी आवश्यकता को बना लेना। ठीक है। तीसरे नंबर का है स्वयं के साथ समायोजन। स्वयं के साथ समायोजन की जैसे हमारी जो स्वयं हमारे दृष्टिकोण हैं, स्वयं हमारे संवेग हैं, स्वयं हमारी विचारधाराएं हैं, जब हम जो इन सारी चीज़ों को जब अपने स्वयं के साथ अपना तालमेल बैठा लेते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि यार हमको तैयारी करनी चाहिए इस चीज़ में, हम टेट सुपर टेट की तैयारी करें और हम बीएड कर लिए कर लिए, उसके बाद जो है फिर ये टीचर बनना है हमको। तो उसके लिए जब आप अपने संवेग, अपने दृष्टिकोण, अपनी विचारधाराओं को के साथ जब तालमेल बैठा लेंगे तो जो है कोई भी व्यक्ति अपने संवेगों का बहुत सारे संवेग होते हैं, है नी, इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, तो कर्मेंद्रियाँ होती हैं। इन सारों के साथ जो है व्यक्ति अपना समायोजन कर लेता है तो उसको क्या कहेंगे? स्वयं के साथ समायोजन। फिर उसके बाद ये तो हो गया। फिर प्रतिमान यानी मॉडल्स जब इसको जानेंगे तो ये 2 प्रकार के, व्यवहारवादी प्रतिमान और मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान। व्यवहारवादी प्रतिमान ये होता है कि जैसे आप उसमें अधिगम सिद्धांत जब पढ़े होंगे तो उसे एक व्यवहारवादी सिद्धांत था और एक जो है
आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत था। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत होता है इसमें ये जो समायोजन की चर्चा जब होती है तो इन कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जो समायोजन करता है वो अपने कार्यों से करता है। ऐसा नहीं, इसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं है, इसमें समय का कोई स्थान नहीं है, इसमें यांत्रिक होता है। यानी व्यवहारवादी जो समायोजन होता है एकदम यंत्र पे टिका होता है, जैसे एक मशीन है। यानी जो भी इसकी जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे आपके थॉर्नडाइक थे, पावलोव थे, स्किनर थे और टॉलमैन वगैरह थे। तो इस तरीके से ये लोग जो है व्यवहारवादी थे। इन लोगों ने कहा कि जो समायोजन होता है वो यांत्रिक होता है। इनका प्रयोग सबसे पहले पशुओं पे हुआ, फिर उसके बाद आदमियों पे इन्होंने प्रयोग किया और वो थियरी जो दी, जैसे पावलोव जी कुत्ते पे दिए, थॉर्नडाइक जी बिल्ली पे दिए। तो इन लोगों का कि मतलब कि व्यक्ति जो समायोजन करता है वो कहाँ करता है, यंत्र के द्वारा करता है। जैसे मशीन खराब हो गई तो उसको ठीक किया जा सकता है, वैसे व्यक्ति का अगर समायोजन नहीं कर पा रहा है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, कुछ समायोजन की जो है परिभाषाएं भी हैं कि बीएफ स्किनर और कोलमैन जी इन्होंने बताया। स्किनर जी ने समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। समझने कभी कभी याद आता है कि किन की परिभाषा है। समायोजन एक अधिगम यानी समायोजन अधिगम मतलब कि आप आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जब समायोजन में वातावरण के साथ तालमेल बैठाएंगे तो कुछ सीखेंगे भी। तो इस तरीके से बीएफ स्किनर ने कहा कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। फिर कोलमैन ने बताया कि समायोजन करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो किए गए प्रयासों का परिणाम है। समायोजन क्या है कि अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, भाई हमारी आवश्यकता है कुछ और उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करेंगे तो उसके जो प्रयास होगा तो नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद आप समायोजित हो जाएंगे, पैसे मिलेंगे, सारी व्यवस्था सेटल हो जाएगी। तो वही कह रहा है। तो फिर उसके बाद है अगला आपका है मनोविश्लेषणात्मक। यहाँ व्यवहारवादी प्रतिमान हो गया था और प्रतिमान में एक मनोविश्लेषणात्मक जब आता है सिद्धांत तो इसमें आपका जो है फ्रायड का नाम आप जरूर याद आएगा आपको। फ्रायड जी जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतवादी थे, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने जो है इड, ईगो, सुपर ईगो, इड जो होता है आपका यानी इड, ईगो, सुपर ईगो, इड को इन्होंने क्या कहा, ईदम कहा। क्या कहा, ईदम। और ईगो के क्या कहा, अहम कहा। ईगो को कहा परम अहम कहा। तो इदम जो होता है ये अचेतन मन होता है। कौन सा मन होता है, अचेतन मन। और अहम होता है अर्धचेतन मन। और ये होता है आपका चेतन मन। तो जो अचेतन मन होता है ये आपका दमित इच्छाएं होती हैं। ये बताते हैं कि अगर आपके ये कितने परसेंट, तो 90% होता है, तो 90% होता है। बाकी 5% ये दोनों होते हैं। 5% ये हो गया, ये 90%, ये 5% ये हो जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल हो जाएंगे। और अगर आपका अचेतन मन कंट्रोल हो गया तो आप समायोजित हो जाएंगे। क्योंकि कुछ भी आप सीखते हैं तो पहले चेतन मन से सीखते हैं और ये तुरंत कहाँ चला जाता है, अचेतन मन में चला जाता है। जितनी आपकी दमित इच्छाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी विचारधाराएं हैं, जो आपके दृष्टिकोण हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, आपके अचेतन मन में। यानी अचेतन मन जो है सिगमंड फ्रायड जी अचेतन मन को हावी बताते हैं। यानी व्यक्ति का अगर अचेतन मन कंट्रोल हो गया, अचेतन मन को वो अपने अनुकूलन कर लिया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वातावरण, समाज और संवेगों से जो है अचेतन मन को बैलेंस बना लिया, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, समायोजित हो जाएगा, उसका समायोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। फिर उसके बाद है प्रकृति को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। प्रकृति यानी प्रकृति का मतलब हो गया कि व्यक्ति कैसे समायोजन करता है वातावरण में, कैसे कहाँ कब उसको समायोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति और वातावरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। भाई कैसे, आप देखेंगे कि जैसे आप जा रहे हैं और कोई चीज़ है,
कोई पता चला कि नुकसान कर दिया, कोई बल्ब ही तोड़ दिया या रास्ते में कोई पत्थर रख दिया, तो सभी लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो पूरा वातावरण भी प्रभावित हो रहा है और वह व्यक्ति भी प्रभावित हो रहा है, किसी को चोट लग गई है ना। तो इस तरीके से गाड़ी जा रही है, गाड़ी भी रुक सकती है, बल्ब को तोड़ दिया तो लाइट अंधेरा हो गया। तो दोनों समायोजन में उसकी प्रकृति की अगर आप समायोजित नहीं हैं तो व्यक्ति भी प्रभावित होगा और वातावरण दोनों प्रभावित होंगे। दूसरे नंबर की आवश्यकता और दबाव के मध्य तालमेल एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें आवश्यकता और दबाव के मध्य तालमेल होता है। अब ये क्या हो कि भाई आपकी आवश्यकता है नौकरी और आपको दबाव है पढ़ने का, तो दोनों के बीच में आपको तालमेल बनाना होगा, तभी आपका समायोजन होगा कि हम ऐसे पढ़ें, ऐसी बुक्स का संकलन करें, ऐसे कोचिंग्स करें, यानी इतना टाइम बना लें कि सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, जब भी समय मिले अच्छे लोगों से बात करना है, खराब बातों पे ध्यान नहीं देना है, झगड़ा नहीं करना, गाली, मतलब कि एक तरीके से आपकी आवश्यकता और दबाव के मध्य तालमेल बैठाने की एक प्रक्रिया है और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आप समायोजन बनाए हुए हैं कि भाई फालतू चीज़ों से नहीं बात करनी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, बातचीत करना है, अच्छी किताबों का संकलन करके पढ़ना है, नौकरी लग जाएगी तब भी आपको समायोजन करना है, शादी करना है, फिर उसके बाद रूम का सेटलमेंट, जॉब कहाँ करेंगे, किस एरिया में पोस्टिंग हो, तो मतलब ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये वही कह रहे हैं कि दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। दो ध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब कि समायोजन और असमायोजन। समायोजन कि आप वातावरण और अपनी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाना, तो समायोजन हो गया, और आपकी आवश्यकता और उसके साथ वातावरण या समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे तो आपका कुसमायोजन हो गया, यानी गत्यात्मक, डाइपोलर। गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक का मतलब कि परिवर्तनशील होता रहता समायोजन आपका। समायोजन जैसे आप गए, आप अपने जैसे नहीं होता है कि समायोजन करना है, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, सिस्टर के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, समायोजन करना है, बीवी के साथ कैसा समायोजन करना है, बच्चे के साथ कैसा समायोजन करना है, टीचर के साथ कैसा, अपने दोस्त के साथ कैसा, तो एक तरीके से एक गत्यात्मक होता है, एक जो है एक तरीके से अस्थायी स्थिर नहीं होता है, ये परिवर्तनशील कह लें या उसको गत्यात्मक कह लें। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई समायोजन कैसा होता है, गत्यात्मक, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो गत्यात्मक होता है। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उपलब्धि होती है, उपलब्धि मिलती है। भाई समायोजन आप करेंगे तो अच्छा अचीवमेंट मिलेगा आपको, जब अच्छे से किसी चीज़ में अनुकूलन बना लेंगे, आप तालमेल बैठा लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर कह रहा है कि समाज की उन्नत समायोजित लोगों पर निर्भर करती है। ऐसी प्रक्रिया है कि जो लोग अच्छे समायोजित लोग हैं, जिन्होंने समाज में अपने आप को, जैसे हम क्यों महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, हम क्यों अच्छे लोगों की किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि उससे जो है हम समायोजन कर पाते हैं। उनके कुछ तरीके, उनके कुछ मेथड्स, उनकी कुछ बातें को हम से मोटिवेट होकर के जो है अपना समायोजन कर पाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपकी विशेषताएं, जो क्या होती हैं भी, ये भी जान जाएंगे कि ये अनुकूलन पाया जाता है, यानी जो समायोजित लोगों के अंदर अनुकूलन पाया जाता है, या इसको लचीलापन भी कह लेंगे आप, लचीलापन भी कह लेंगे या लोचपन भी कह लेंगे, अनुकूलन पाया जाता है। सही बात है, जो लोग समायोजित होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर समय जो है वो कहेंगे अरे मैं ऐसे था और मुझे यहाँ ऐसे खाना मिल रहा था, मुझे यहाँ ऐसे सोने की व्यवस्था थी, तो वो समायोजित नहीं होंगे। समायोजन करने का मतलब है कि अगर आप किसी परिस्थिति में हैं, वहाँ आपको सोने की व्यवस्था बहुत वीआईपी है, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ मीडियम स्तर का माहौल मिल गया, शादी ब्याह या किसी रिश्तेदारी में आप गए हैं, तो वहाँ पता चला फ़ैन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ भी आप सो सकते हैं, वहाँ भी एडजस्ट कर लीजिए। चलिए यार एक ही दिन की तो बात है, चिल्लाने से कोई मतलब तो है नहीं, एडजस्ट, यानी कि उस चीज़ में आप जो अनुकूलन कर लें। आप एसी में रहने की आदि हैं, फैन कूलर में रहने के आदि हैं, तो पता चलेगा कि अगर एसी नहीं चल रही, फैन ही चल रहा है, तो वहाँ भी आप समायोजन कर लें। तो इस तरीके की मतलब उसमें लचीलापन होना चाहिए, और एक समाज के प्रति जागरूक होते हैं, उस समाज के प्रति जागरूक हैं, जो समाज की क्या मांग है, ये बड़े हैं तो इनके साथ क्या व्यवहार करना है, सर के साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे बातचीत करनी है, नहीं जागरूक होते हैं। जो हमारी
चली आ रही पुरानी व्यवस्थाएं, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, या राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, नेता वगैरह जो हैं, या शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं उसकी, या आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, तो इनके साथ भी कैसा व्यवहार हो ये जागरूक होते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान देते हैं किसी चीज़ पे। और अब दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं तो वो रुक करके उनको समझाने लगेंगे, क्योंकि वो जागरूक होते हैं कि भैया ऐसा मत करो। हालांकि उनसे उनका क्या फ़ायदा है, लेकिन वो समाज के प्रति जागरूक हैं कि ये गलत चीज़ें हैं। कोई की अच्छा काम कर रहा है तो उसकी शाबाशी भी करने लगेंगे, हाँ बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये समाज के प्रति जागरूक होते हैं। व्यवहार के प्रति सूझ और मूल्यांकन रखते हैं, किसी भी व्यवहार के प्रति जो है सूझ और मूल्यांकन रखते हैं। कोई भी कार्य करेंगे तो वहाँ पे वो अपने सूझ का प्रयोग करेंगे और ये मूल्यांकन भी करेंगे कि अगर पहली बार में कोई परीक्षा दिए और उसमें अच्छा नंबर नहीं आया या पास नहीं हुए तो स्वयं का असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, यार कहाँ कमी रह गई, फिर मैं दोबारा मेहनत करूं ताकि फिर मैं सफल हो जाऊं। तो इस तरीके से ये जो समायोजित लोगों की ये विशेषताएं हैं। आत्मसम्मान की भावना उनके अंदर होती है, वो स्वयं अपनी निंदा कभी नहीं करते, अपने को हीन भावना में नहीं रखते। वो सोचते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा करूँगा। अपने को कभी भी जो है इस तरीके का नहीं सोचते, नहीं यार मेरे अंदर ये कमी है। कमी किसके अंदर नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि ईश्वर ने मुझे बनाया है तो मैं कुछ करूँगा, और वो करते भी हैं। यानी आत्मसम्मान उनका भरा हुआ होता है, उनका दृष्टिकोण उनका सकारात्मक होता है। फिर उसके बाद दूसरों का भी वो सम्मान करते हैं, वो दूसरों का भी सम्मान करते हैं, दूसरों को निंदा नहीं करते, दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करते। तो जो ये समायोजित लोग हैं, फिर लक्ष्य को उनका स्पष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कभी रेलवे का निकला उसको भर दिए, कभी बैंकिंग का निकला उसको भर दिए, कभी गार्ड का निकला उसको भी भर दिए, कभी चपरासी का निकला उसको भी भर दिए, लेखपाली का निकला उसको भी भर दिए। उनका एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि नहीं मैं बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ तो बैंक की तैयारी करूँ, यानी टीचर बनना चाह रहा हूँ तो टीचर की ही तैयारी करूं, वकालत के क्षेत्र में जाना तो लॉ वगैरह करके जाऊं। तो इस तरीके का उनका लक्ष्य निर्धारित होता है, और जब लक्ष्य निर्धारित होता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है भाई बहुत ही अच्छे हैं, देखिए बहुत ही एकदम एडजस्ट करके पूरी उनकी व्यवस्था जाए, उनके घर को देखिए, उनके परिवार को देखिए, सभी लोग कितने एडजस्ट हैं, पूरा परिवार उनका एडजस्ट हो गया, सारे लोग एडजस्ट हो गए। तो इस तरीके से लक्ष्य उनका स्पष्ट होता है। संवेगात्मक विकास उनका होता है, वो इमोशंस को समझते हैं, किसी की भावनाओं को कद्र करते हैं। कोई जो है गुस्से में बात कर रहा है, कोई प्यार से बात कर रहा है, कोई कहीं दुख है तो दुख व्यक्त करेंगे, कहीं सुख है तो थोड़ा एंजॉय भी ले लेंगे। तो इस तरीके से संवेगात्मक रूप से वो जो है विकसित होते हैं, उनका संवेगिक विकास हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के मजाक उड़ाना, किसी को व्यंग कसना, ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होती हैं। फिर आकांक्षावान होते हैं। आकांक्षावान का मतलब कि उनके अंदर जो सोच होती है उनकी अच्छी होती है, और अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य को करते हैं कि हमारी ये क्षमता है। हम अब जैसे कि कोई आईएएस की योग्य है तो वो आईएएस का ही फॉर्म भरेगा। ऐसा नहीं है कि यार चलो टीचर का भी भर दें। जितनी आकांक्षा होगी, जितनी उनका स्तर होगा, उस स्तर के हिसाब से अगर टीचर के स्तर का की सोच है वहाँ तक वो पहुँचना चाह रहा तो वहाँ भरेगा, तो वहाँ नहीं आगे सोचेगा, पहले कहीं सेटल हो जाए फिर आगे के बारे में सोचेंगे। यानी आकांक्षावान होना, इच्छावान होना। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि निंदा नहीं करते, वो किसी की निंदा नहीं करते। तो किसी चीज़ की निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि आप कहते हैं कि आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, लेकिन किसी की निंदा आप कर रहे हैं तो वो ही कि अवगुण हो गया। मतलब किसी को गलत बनाना जो है एक तरीके से निंदनीय, वो आप हो गए भी, निंदा किसी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो समायोजित लोग होते हैं वो किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं निकालते। वो यानी कि जो भी कहना होता है उनके सामने ही कहते हैं कि भाई साहब आपके अंदर ये सारी चीज़ें थी। जैसे एक निकालना होता है कमी और एक बुराई करना। तो जो लोग आपके अच्छे होंगे, एक तरीके से आपके चहेते होंगे, आपके सहयोगी होंगे, आपके शुभ चिंतक होंगे, वो आपके अंदर कमी निकालेंगे। कमी निकालने का मतलब कि आपने अच्छा किया लेकिन यार थोड़ा और प्रयास करो और अच्छा आप कर सकते हो। एक होता है निंदा करना, बुराई करना, दोष निकालना। तो ये गलत है ना, कि एक कमी निकालना और एक बुराई करना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यानी बुराई करना का मतलब कोई उनके अंदर अच्छाई है ही नहीं, और कमी निकालने का मतलब नहीं उनके अंदर अच्छाई है, कुछ कमी रह गई यार, इसको भी आप कर लो और ये आगे चल करके आप अच्छा कर लोगे। तो ये समायोजन का टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।